आंखें लाल हो जाना, बॉडी पर रैसेस आना, रेड रेड रैसेस आने, ठीक है, डायरिया हो जाना, दस्त हो जाना, पेट गड़बड़ हो जाना, ठीक है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आना, राइट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो नए स्ट्रेन के हैं। पेशेंट का ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है और एकदम से उसकी तबीयत ख़राब होती है अचानक से और उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। और हम जब सिटी कराते हैं उसी टाइम पर वेंटिलेटर पर जब पेशेंट चला जाता है तो हम सिटी कराते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे पैचेस यानी कि लंग्स ख़राब हो चुके हैं। तो जब पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं है और उस पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है और पेशेंट्स रूटीन लाइफ के सारे काम कर रहा है, उसको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है और अचानक से तबीयत ख़राब होती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले जाया जाता है क्योंकि उस पेशेंट की तबीयत जब ख़राब होती है तो उस लायक नहीं होती है कि उसे कहीं एक जनरल वार्ड में या नॉर्मल एक स्पेशल रूम में उसको शिफ्ट किया जाए। उसे वेंटिलेटर पर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पर। और उस टाइम पर उस पेशेंट को जो तकलीफ़ होती है, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, टाइटनेस होना और उसको बेहोशी टाइप के होना, कन्फ्यूज़न होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, हाथ पैर नीले पड़ना, अचानक से ये सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वेंटिलेटर पर शिफ्ट करते हैं पेशेंट को और उसके जब सीटी कराते हैं तो उसके लंग्स जो होते हैं डैमेज हो चुके होते हैं। तब जाकर हमें पता लगता है कि हमें कोई इन्फेक्शन था या कोविड-19 था या कोई और इन्फेक्शन था जिसकी वजह से हमें पहले कोई सिम्टम्स नहीं आए। तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा, केवल चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। अब इसमें हैप्पी क्या है, इसमें हैप्पी क्या है? तो देखिए, इसमें मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से इसमें हैप्पी कुछ नहीं है। केवल यही हैप्पी है कि पेशेंट बहुत अच्छा है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है और पेशेंट अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है पेशेंट कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। और पता जब लगता है कि जब अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और पेशेंट को एडमिट किया जाता है, वेंटिलेटर पर उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया को समझिएगा। देखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब ये होता क्या है? हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट्स को, हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट्स का ऑक्सीजन जो लेवल है 70 से 90 है, 70, 75, 80, 85, 90, इतना ऑक्सीजन लेवल उसका आ रहा है पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करने पर 70 से 90 के बीच में, लेकिन पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स ही नहीं है। पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअल वास्तव में उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और ये जो अफेक्ट होता है, ये जो एक एज होती है वो होती है 40 से कम, यानी यंगस्टर को। तो 40 से कम जिनकी उम्र है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं। एटलीस्ट पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 बार तो हमें ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल भी चेक करते रहना है, नॉर्मल भी चेक करते रहना है, एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है। तो जो पेशेंट्स जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और उनको ऑक्सीजन लेवल फॉल है, 70 से 90 आ रहा है, तो अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, फिर उनको शिफ्ट करना पड़ता है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है कि पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन लेवल है चेक करने पर हमें पता लगेगा कि 70 से 80 के बीच में है या 80 से 90 के बीच में है और पेशेंट्स का सिम्टम्स जो है कोई भी सिम्टम्स नहीं है, अचानक से उसको सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ में है, पेशेंट बहुत खुश है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट रूटीन लाइफ के काम कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अगर उसका कम आ रहा है, 90 से कम आ रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अचानक से तबीयत खराब होगी तो उसके लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि 40 साल से जो नीचे के उम्र के जो यंगस्टर्स हैं, जो पीपल हैं, उनकी
इम्यूनिटी बहुत हार्ड होती है, अच्छी होती है, मतलब मजबूत होती है, बॉडी बहुत मजबूत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको सिम्टम्स ही नहीं आते हैं और अंदर ही अंदर उनको कुछ ना कुछ ये बैक्टीरिया वायरस जो होता है वो गड़बड़ करके चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हाइपोक्सिया का ध्यान रखना होगा। किसी भी पेशेंट्स को, चाहे वो यंगस्टर्स हो या अगर कोई पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों पर ध्यान दें ज़रा। पल्स ऑक्सीमीटर इस हिसाब से होना घर में ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि एक पल्स ऑक्सीमीटर घर पे या आसपास किसी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम पता लगा सके कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। नया स्ट्रेन जो आया है कोविड का, उसके कुछ लक्षण अलग हैं, जैसे आंखें लाल हो जाना, बॉडी पर रैसेस आना, रेड रैसेस आने, ठीक है, डायरिया हो जाना, दस्त हो जाना, पेट गड़बड़ हो जाना, ठीक है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आना, राइट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो नए स्ट्रेन के हैं। बाकी बुखार, गले में खराश और सिर दर्द वगैरह ये सिम्टम्स तो चल ही रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ है, ये सिम्टम्स तो है ही, लेकिन ये जो नए स्ट्रेन है, म्यूटेंट जो आए, उसमें भी नए सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि RT-PCR में डिटेक्ट नहीं होता है। RT-PCR कराएंगे तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं है। हो सकता है कि दूसरा स्ट्रेन जो है वो उसके सिम्टम्स आपको कुछ और अलग आ रहे हो। तो ध्यान रहे, ऑक्सीजन लेवल का चेक करते रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सिम्टम्स अगर वृद्ध जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, उनमें अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल, एस्प्यूट लेवल चेक करते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो 92 से नीचे जैसे जैसे आएगा उनको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, उनकी बॉडी भी वीक हो चुकी है। तो जैसे ही 91-92 से उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन आएगा तो उनको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, पल्स ऑक्सीमीटर से एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बार तो ऑक्सीजन अपना चेक करते रहें। डरना किसी चीज़ से नहीं है, अगर हम डरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डरना नहीं है, केवल अपनी मॉनिटरिंग, देखिए मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, सीधा रोड पर होता है, सड़क पर होता है, ठीक है। कोई 4 व्हीलर चला रहे हैं तो कहाँ होता है हमारा सबसे ज़्यादा फोकस, कहाँ होता है, सड़क पर होता है। तो इसी तरीके से हमें अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग पर फोकस रखना है, डरना नहीं है। अगर डरेंगे तो बाइक भी नहीं चला पाएंगे, अगर डरेंगे तो 4 व्हीलर भी नहीं चला पाएंगे, या डरेंगे कोई और भी काम नहीं कर पाएंगे। तो डरना नहीं है, केवल मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसलिए मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।